कारी साहब जो सफाक यानी वैशी मैं उनको कहूँगा दरिंदा, उसने जो है उस बच्चे को बुलाकर उसकी ज़ुबान के नीचे 2 कील रख दी है। अब है ना कैसे हैरानी की बात कि ज़ुबान के नीचे 2 कील रख दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल 12 रबीउल अव्वल है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और तमाम जो मुसलमान पाकिस्तानी जितने भी हैं वो दुआ करें मिलके, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो है पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान से जिस मुआशी सूरत से गुज़र रहा है और जो इस वक्त बदअमनी फैली हुई है, लोग जो है अफरा तफरी में हैं, परेशान भी हैं, अल्लाह ताला हम सबको जो है इस मुश्किलात से निकाले। और इसके अलावा नाज़रीन, दुरूद शरीफ का जो है वर्द करते रहें, दुरूद शरीफ बार बार पढ़ते रहें। अल्लाह ताला जो है हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इसके अलावा जो है बच्चों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात इतने बढ़ गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बल्कि आप खुद देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, यानी कि बजाय ये वाक़या थमने के ये मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, इनमें कोई कमी पेश नहीं आ रही। तो एक बड़ा ही होलनाक वाक़या एक और पेश आया है जो मैं आपको सुनाता हूँ, आगे बताता हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, आज शोब चश्म की वबा जो है वो पूरे पंजाब में जो है फैल गई है, पाकिस्तान में फैली हुई है, और पूरे पंजाब में जो है 4 उसके लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं ख़बरों की तरफ। सबसे पहले फैसलाबाद में दूध गिरने पर 10 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया, मालिक गिरफ़्तार हो चुका है, जबकि मालकान को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मार रही है, जबकि मालकान रुपोश है। अब ये मालकान जो है रुपोश है, भाग रही है, दौड़ रही है। ये एक वाक़या पेश आया है। इसके अलावा लाहौर में एक वाक़या पेश आया, 12 साल बच्चे को डरा धमका कर बदफेली की गई, मुलज़म गिरफ़्तार हो चुका है। और ये यानी कि इस तरह के वाक़या जो हैं ये डेली आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा वाक़या पेश आया जो बड़ा ही दर्दनाक है, होलनाक है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे कि यार कि मतलब यानी कि वही वाली बात है कि सर पकड़ के बंदा बैठ जाए और कुछ नहीं, इसके अलावा समझ में आती बात। अच्छा, ये अब ज़रा सुने वाक़या कि किस तरह से कारी साहब ने जो है सज़ा दी है। कारी शाहिद नाम इनका, और इनके बारे में मशहूर है बात ये कि इससे पहले भी जो है ये बच्चों पर नित नए तजर्बात करते रहे हैं, नित नए यानी कि अनोखी सज़ाएँ देते रहे ये, और नई नई सज़ाएँ सोच के लाते हैं। शायद ये इसमें कोई PhD कर रहे हैं या इनका जो ज़हन है इस तरह का ही है कि वो नई नई सज़ाएँ तजवीज़ करते हैं बच्चों के लिए कि आज क्या सज़ा देनी बच्चे को। तो बाल ये कारी शाहिद जो है इनके बारे में पता लगा कि वहाँ पर ये मशहूर है, वहाँ पर बच्चों को नित नई सज़ाएँ वो देते हैं। तो बाल इन्होंने जो एक बच्चे को सज़ा भी दी है, बड़ी ही होलनाक सज़ा है। वो क्या है, 5 साल हारून है जिसने सबक याद नहीं किया था। अच्छा, कारी साहब जो सफाक यानी वैशी मैं उनको कहूँगा दरिंदा, उसने जो है उस बच्चे को बुलाकर उसकी ज़ुबान के नीचे 2 कील रख दी है। अब है ना कैसे हैरानी की बात कि ज़ुबान के नीचे 2 कील रख दी है। 5 साल हारून की ज़ुबान के नीचे 2 कील रख दिए। एक कील बच्चे ने थूक दिया, लेकिन दूसरा कील उसके हलक में फंस गया, यानी कि उसकी सांस की नाली में चला गया। अब सोचें उस बच्चे को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। लेकिन ये सफाक शख्स जो है ना, वो देखें वो क्या हरकतें करते हैं आगे। ये जो कारी शाहिद है ना, वो क्या करता है कि वो फिर बच्चे को जो है यानी कि छुट्टी दे देता है कि तुम घर चले जाओ। बच्चा जब घर जाता है जाके बताता है कि मेरे ना सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। तो भले उसके वालिदैन बच्चे को जो है फ़ौरन उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जाके मैं कहता हूँ दाद देनी चाहिए उनको। जो डॉक्टरों को फौरी तौर पे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके उसके जो है अंदर जो सांस की नाली में जो कील फंसा हुआ था उसको वो उन्होंने निकाल लिया, और बच्चा माशाल्लाह तंदुरुस्त सेहतमंद है। तो बच्चे का जो वालिद है उसके यानी कि उन्होंने जो है उनके ख़िलाफ़, कारी शाहिद के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करा दिया है। इक़दाम कत्ल का जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया है, और कारी शाहिद को जो है वो पुलिस जो है छापे मार रही है, ढूंढ रही है। लेकिन कारी शाहिद जो है कहीं छुप रहा है, कहीं छुप रहा है, कहीं छुप रहा है। तो अब ये सूरत हाल, अब देखें कि ये अब छुपाते फिर रहे हैं। ये किस चीज़ का छुपना भाई अभी, मतलब आप मतलब एक बात है यार, कील दो आप अपने बच्चे के साथ रखें ना, कील दो आप मुंह के अंदर, तो लगे पता आपको कि क्या सूरत होती है। मैं हैरान हूँ कि यार ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की हरकतें करते हैं। मतलब मैं रोज़ ही अक्सर मैं ये प्रोग्राम करता रहता हूँ इस तरह के बच्चों पर तशद्दुद के। तो मैं तो यानी कि खुद यानी कि वो हैरान हो गया हूँ कि ये बजाय ये वाक़यात कम होने के मज़ीद वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कारी साहब एक खुद उस्ताद हैं, उनको नहीं पता कि यार ये वाक़यात इस तरह से लोग जो है बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, उनके साथ फिर हो क्या रहा है। ये उससे भी जो इन्होंने सबक नहीं सीखा। और अब देखें 2 कील जो है बच्चे की ज़ुबान के नीचे रख दी है। तो बच्चे ने एक कील जो है मुँह से निकाल के बाहर फेंक दिया, दूसरा जो है उसके हलक में चला गया। और फिर कारी साहब ऊपर से कह रहे तुम घर चले जाओ, तुम्हारी छुट्टी है। वो बेचारा घर चले जाता है, घर जाकर अपने वालिदैन को बताता है कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। तब जाके उनके वालिदैन को पता लगता है कि बच्चे के साथ सीन क्या हुआ है। और मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी कानून साजी कर दी जाए, कानून साजी होगी, बल्कि क्यों नहीं होगी, इस पर अमल दरामद भी कर दें। इन लोगों को जो है ना, मैं कहता हूँ कि इन लोगों को ऐसी सज़ाएँ दी जाएँ जो सज़ाएँ ये बच्चों को देते हैं ना, इसी तरह की सज़ाएँ इन लोगों को मिलनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ ये शायद फिर जाके हो सकता है सीधे हो जाए ये लोग। मैं हैरान हूँ कि यार ये कहते हैं कि आप किसी की फितरत को आप चेंज नहीं कर सकते, नेचर जो आप चेंज नहीं कर सकते। ये शायद लोग ही वो है कि इनको ना कभी एहसास होगा, ना कभी इनको जो है कभी वो चीज़ इनको हदायत होगी इन लोगों को। ये यानी कि ऐसे इस तरह से ये लोग करते हैं, सजाएँ देते हैं जैसे कोई उन्होंने पता नहीं कोई तरह बड़ा कोई यानी कि वो
बंदा पकड़ लिया, मुजरम पकड़ लिया, डाकू पकड़ लिया, नहीं क्या उन्होंने कर दिया। और यहाँ पे फ़ख्र से जो है सजाएँ देते हैं बच्चों के सामने, और दूसरे बच्चे भी हरासा होते हैं, परेशान होते हैं। तो बाहर वालिदैन को भी चाहिए कि भाई इन चीज़ों पर नज़र रखा करें, बच्चे से डेली रिपोर्ट लिया करें, कितना उसको आज मार पड़ी है, किस बात पे मार पड़ी है या क्या हुआ है, क्या नहीं, उसको पूरी रिपोर्ट उसके बच्चे से लिया करें। और बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि बच्चा जब घर पर आए तो कम से कम सारी बात वो आपको घर आके बता दिया करे वो आपको। तो नाज़रीन ये है अफसोसनाक खबरें सारी। तो इसके अलावा नाज़रीन सूबा पंजाब में आशोब चशम वबा की शक्ल अख्तियार कर गया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में आशोब चशम के मरीज़ों की कुल तादाद 86,133 हो चुकी है। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में आशोब चशम के 13,732 मज़ीद केसेस सामने आए हैं। अच्छा, ये मेरे बचपन में 2 दफ़ा इस तरह की जो है ना ये आशोब चशम का जो है ना ये बीमारी इस तरह मेरे बचपन में आ चुकी है। ये 3 से 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम रहती है ये, और इसमें कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने सफाई का ख्याल रखना है, हाथों को बार बार धोते रहना है आपने, और अपने चश्मा लगा लेना है ताकि जो है ना अगले को जो है वो ना लगे, थोड़ा सा फासला भी रखें। ये 3-4 दिन का है, उसके बाद ये खुद को सही हो जाता है। तो बाल इसमें कोई मेडिसिन को दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, बाल फिर भी आप अपने डॉक्टर्स को चेक करवा सकते हैं, वो मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन ये कि मुझे यहाँ तो याद पड़ता है कि मैंने मतलब कभी इसमें कोई ऐसी मेडिसिन कोई चीज़ जो है इस्तेमाल नहीं की थी बचपन में। वो सिर्फ हमने एहतियात की थी, चश्मा लगाया था और हाथों की और मुँह की जो है हमेशा सफाई रखी थी। तो बाल नाज़रीन ये थी आज की खबरें। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।